हेलो बच्चों। बच्चों आज हम आप लोगों का मैथ्स का रियल नंबर्स करेंगे। उसमें एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी की बुक का वो करेंगे आज हम। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर ली। फिर से रिवीजन क्या कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल, ये हम बार बार कर चुके हैं। आप बोलोगे बार बार करते रहते हैं। तो पहले रैशनल नंबर्स आपको पता है, नंबर्स ऑफ द फॉर्म p ओवर q, यहाँ पे q नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड p q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स। ये आप करते आ रहे हैं 7th 8th हर क्लास में करते आ रहे हैं, 9th में। इसके बाद आपने पढ़ा है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नंबर्स विच कैन नॉट बी written as p over q, where q not equal to 0 and p q are integers। ठीक है बेटे, जिसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे पास हैं इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से? जिनको p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, p q आर इंटीजर्स। ये आपको पता है। तो हम क्यों कर रहे हैं? अभी क्या है कि हर क्लास में आपको कुछ नया बताया जाता है। पहले ये डेफिनेशन, उसके बाद कुछ नई चीज़ एक ऐड हो जाती है। जैसे आपका 9th ग्रेड में हुआ, इरेशनल नंबर का डेफिनेशन आया, उसके बाद उसने नंबर लाइन पे आपको पता है इरेशनल नंबर्स कौन से हैं, √2, √3, √5, √7, पाई। तो उसने पहले आपको ये बताया कि ये इरेशनल नंबर्स हैं, फिर आपने नंबर लाइंस पे इनको ड्रॉ किया। कैसे इनको ड्रॉ करते हैं ये 9th स्टैंडर्ड में आपने किया। अभी 10th स्टैंडर्ड में एक स्टेप और आगे चलेंगे। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये जो नंबर्स हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं या नहीं, वही हमको प्रूफ करना है। प्रूव दैट दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। तो पहले आपका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपका एग्जाम्पल है कि प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल। चलिए ट्राई करते हैं इसको कि कैसे करेंगे। बेटे इस एक्सरसाइज में हमको जो सॉल्व करना है ना, हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से स्टार्ट करेंगे। हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि पहले आप मान लेते हैं कि ये जो आपको प्रूफ करना है उसका उल्टा मान लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उल्टा मान लेते हैं कि ये हमारा रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर उसको मानने के बाद रैशनल नंबर की डेफिनेशन लगाते हैं, फिर उसको आगे स्टेप बाय स्टेप हम कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट में जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, जो हमने माना होता है वो गलत साबित हो जाता है। तो हमको अपना रिज़ल्ट मिल जाता है कि हमारा तो जो माना हुआ था वो गलत हो गया, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। तो बेटे ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें स्टेप्स को आपको लर्न करना होता है। तो केयरफुली आप देखेंगे और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे बाद में, तो आपको बड़ा इजी लगेगा, क्योंकि वही स्टेप हर क्वेश्चन में आते जाएंगे। जैसे √2 को प्रूफ करना है, √3 को प्रूफ करना है, √5 को, बस वो ये टर्म चेंज होगी, बाकी स्टेप्स आपके सेम सिमिलर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। क्या है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में? सबसे पहली लाइन आपको प्रूफ क्या करना है, √2 इज़ इरेशनल। आप क्या मानोगे? लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। आपने उल्टा मान लिया। हमें प्रूफ करना है इरेशनल, लेकिन हमने मान लिया कि ये रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से मतलब हम √2 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p ओवर q की फॉर्म में, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू ज़ीरो है एंड p q आर इंटीजर्स। ये पता है आपको डेफिनेशंस के हिसाब से। एक और चीज़, p q आर को प्राइम, ये भी आपको इसमें ऐड करना है, दोनों को प्राइम है। और फिर आप आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ये आपने इतना लिख लिया, किसी के लिए भी √5, √3, √7, √11 कोई भी, उसके लिए आपने ये किया। √2 इज़ इक्वल टू p ओवर q, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, p q आर इंटीजर्स, p q आर को प्राइम। यहाँ तक आपको पता चल गया। उसके बाद जब भी हमारे पास एक साइड पे स्क्वायर रूट होता है, हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग
ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जो कर रहे हैं वही लिख देंगे हम। स्क्वायरिंग करते हैं तो ये हो गया पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना बेटा, ये आपको पता है, ये ऐसे कट जाता है। ये हो गया पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। यहाँ से आप लिख सकते हो पी स्क्वायर, ये क्यू इधर, तो ये ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो ना। तो इसका एक नंबर, इस इक्वेशन का एक नंबर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। आगे इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 आपने लिख दी। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, ये 2q स्क्वायर जो है, 2q स्क्वायर क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2q स्क्वायर। ये क्लियर हो रहा है कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 2q स्क्वायर के लिए आप मानिए कि आपने ये है 16 है, ठीक है 16 है, या फिर आप ऐसे लिखिए 2 इंटू 13 है, 2 इंटू 13, यहाँ पे 13 आपका q है। तो ये 2 इंटू 13 में 2 इसका फैक्टर है ना, ये 26 बन गया। तो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 इंटू 13, वही हमने यहाँ पे लिखा है कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2q स्क्वायर। किसी के साथ भी अगर आपका वो नंबर आ रहा है देन दैट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। ये आपने लिख दिया 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2q स्क्वायर। तो इससे आपको क्या पता चला, 2q स्क्वायर किसके इक्वल है, p स्क्वायर के। तो आप क्या लिख सकते हो कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। क्यों? क्योंकि p स्क्वायर और 2q स्क्वायर इक्वल है दिए हैं हमने अभी। तो यहाँ से हमने लिख दिया अगर फैक्टर 2q स्क्वायर, ये तो हमको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये p स्क्वायर का भी फैक्टर है। और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बेटा कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होता है तो वो प्राइम नंबर वो उसके स्क्वायर रूट का भी फैक्टर होगा। कैसे, ये इसको समझे पहले। देखिए ये जैसे मान लीजिए आपको बोल रहा है कि 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, तो हम बोल रहे हैं कि 2, इसका मतलब है 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ p होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास है 256, ठीक है 256 हमने ले लिया, तो 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर होता है। हाँ, तो हम ये 256 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर, 2 फैक्टर है p स्क्वायर का, मतलब 256 का है ना। 256 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स देखते हो तो ये 2, 4, 6 ये आ जाते हैं, ये हमारे पास तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ये आ जाता है हमारे पास। तो 256 के प्राइम फैक्टर में 2 है ना, 2 इज़ अ प्राइम फैक्टर, या फिर ओनली फैक्टर भी लिख सकते हो। प्राइम फैक्टर ऑफ 256 क्या है, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर है। तो 2 जो है वो 16 का भी फैक्टर है ना, 16 के फैक्टर देखिए 2, 4 ये, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से हमने कहा 2 इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ 16 ऑल्सो। अगर स्क्वायर का फैक्टर होता है तो नंबर का फैक्टर भी होता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास एक और एग्जांपल है कि आपको 100 है, 100 किसका स्क्वायर है, 10। तो जो 100 के प्राइम फैक्टर हैं वो क्या है, ये है हमारे पास 100 के प्राइम फैक्टर। तो ये 100 10 के स्क्वायर के इक्वल है। तो आप क्या लिख रहे हो, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10 स्क्वायर। तो 2 10 का भी तो फैक्टर है, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10। पता ही है आपको 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 होता है। तो यहाँ से हमको ये कंडीशन मिली कि इफ़ 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर दिस इम्प्लाइज 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑल्सो। तो यही हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2q स्क्वायर। यहाँ से पहले हमको मिला कि ये p स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ से आप लिखोगे देयरफॉर 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p, लिख दिया। अब बेटे अगर 2p का फैक्टर है तो इसका मतलब p को आप लिख सकते हो 2 इंटू कोई मल्टीपल,
कोई कोशेंट कोई फैक्टर और एक नंबर आएगा जो p के इक्वल होएगा। जैसे हमारे पास ये 10 था तो 10 में 2 तो हमने बोला फैक्टर है, लेकिन उसके साथ एक और फैक्टर चाहिए ना, एक और नंबर चाहिए, तो वो नंबर भी हमको यहाँ पे लिखना है। लेकिन ये तो 10 था तो हमें पता है 5 है। अब यहाँ पे p है तो हम क्या करें, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी तरफ से एक नंबर लेना है। तो अपनी तरफ से जब नंबर लेना है ना तो कोई भी नाम रखना है, वो आपकी मर्ज़ी है। आप अपने नाम का पहला अल्फ़ाबेट से नाम रख सकते हैं। अगर आपका नाम अदिति है तो आप ए रख लीजिए, अगर आपका नाम निशा है तो एन रख लीजिए, अगर आपका नाम मतलब जो भी आपका नाम है, जो अल्फ़ाबेट आपको पसंद है आप वो अल्फ़ाबेट चूज़ कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने अल्फ़ाबेट ले लिया एम, यहाँ पे हमने लिख लिया p इज़ इक्वल टू 2m, लेकिन आपको बताना है यहाँ पे m क्या है, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m आपने कोई पॉजिटिव नंबर ले लिया। जो भी नंबर आपने, जो भी नाम रखा है, आपने ए रखा है, बी रखा है, सी रखा है, वो बताना है कि वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ तक बेटे कोई प्रॉब्लम अभी हो रही होगी क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़ा लर्न करने पड़ते हैं जैसे थ्योरम्स को लर्न करते हैं। तो लेकिन आप एक दो सम्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक ही स्टेप्स हैं, वही स्टेप आ रहे हैं हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ तक आपने लिख दिया p इज़ इक्वल टू 2m फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m। अब ये वाली जो है आपके पास, इसको स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर से स्क्वायरिंग कर देते हैं हम, तो हमको क्या मिल जाएगा, p स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4m स्क्वायर मिल जाएगा ना। 2 का स्क्वायर 4, m का m स्क्वायर। अभी p स्क्वायर की वैल्यू हमने पहले यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे 2q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4m स्क्वायर। क्यों किया हमने, बिकॉज p स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2q स्क्वायर, वो तो हमने ऊपर लिया है ना, वहीं से हम उठा के डाल रहे हैं। अब यहाँ से हमको q स्क्वायर की वैल्यू मिल सकती है बेटे, ये 2 इधर जाएगा कैंसिल कर देगा, तो ये मिल गई हमको q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब अगर q स्क्वायर 2m स्क्वायर के इक्वल है तो इसका क्या मतलब है कि 2 इज़ अ, फिर से वही स्टेप्स आ गए बेटे, स्टेप्स रिपीट होंगे। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q। सेम अगर स्क्वायर का है तो नंबर का भी फैक्टर होगा। तो अगर 2, अब देखिए q का भी फैक्टर हो गया, और हमने यहाँ पे लिखा था ऊपर 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ p, तो इसका क्या मतलब हो गया कि 2 हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से इसके आगे हमको मिला कि 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर। आपने दोनों में देखा कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, लेकिन हमारी तो पहली कंडीशन क्या थी कि p q आर को प्राइम मतलब उनमें कोई उसमें कोई कॉमन फैक्टर आ ही नहीं सकता, 1 होता है को प्राइम नंबर्स का। तो यहाँ से फिर हमें कंट्राडिक्शन मिल गई। तो ये आपका विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ से आपने अपना कॉन्ट्राडिक्शन दैट p एंड q आर को प्राइम। ओके बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप क्या लाइन लिखोगे, हर क्वेश्चन में यही लाइन, आवर सपोजिशन, मतलब जो हमने सपोज किया था वो गलत हो गया, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। हमने जो सपोज किया था वो गलत हो गया, इसका मतलब √2 रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब √2 इज़ इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, रैशनल नहीं होगा तो इरैशनल होगा। और यहाँ से आपका प्रूफ हो गया, हैंस √2 इज़ अ रैशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूफ कर दिया इसको। क्लियर हो गया बेटे। अभी एक और करते हैं फिर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 आपका जो रियल नंबर्स का है उसका फर्स्ट सम है, प्रूव दैट √5 इज़ इरैशनल।
अब आप ऐसे करिए, साथ साथ हमारे करने की कोशिश करिए, वीडियो चलता रहेगा, आप भी साथ साथ करिए। बिल्कुल वैसे ही करना है हमको जैसे हमने √2 वाला किया है। सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होगा, लेट, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। हम सबसे पहले यही लाइन लिखी, उसमें भी कोई भी आपको आ जाए क्वेश्चन, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो आपको इसको कैसे लिख सकते हो, P/Q की फॉर्म में, वेयर P/Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P/Q आर को प्राइम। ठीक है, इतना आपने लिख दिया हर क्वेश्चन में यही चीज़। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या था, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बेटे 4 सम करोगे ऐसे, आपको ये स्टेप्स लर्न हो जाएंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद रूट से स्क्वायर कट गया, यहाँ पे आपका P² / Q², इसको आपने लिखा P² = 5Q², यही लिखा। ये आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि ये बार बार यूज़ होती है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या कहेंगे, क्लियरली, या फिर वही स्टेप दोबारा, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 5Q², ये तो पता है हमको। अगर ये 5Q का फैक्टर है तो इसका मतलब 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ P²। क्यों, क्योंकि P² = 5Q² है। और अगर 5 P² का फैक्टर है, इसका मतलब 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ P। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमने आपको बताया कैसे अगर स्क्वायर का होता है तो नंबर का भी होता है, ये हो गया। अगर 5 P का फैक्टर है तो आप P को कैसे लिख सकते हो, तो आप P को लिख सकते हो 5 टाइम्स कोई नंबर। पिछली बार हमने M लिया है, इस बार हम A ले लेते हैं, A, जहाँ पे A इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। आपका चॉइस है, आपको कौन सा अल्फ़ाबेट पसंद है। तो ये A इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो गया P² = 25A²। ठीक है बेटे, P² की जगह पे आपको फिर से लिखना है 5Q² = 25A²। यहाँ पे रीज़न, बिकॉज P² = 5Q², आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ से Q² की वैल्यू आ गई 5A²। ठीक, अब इस इक्वेशन से क्या मिल गया आपको, 5, दिस इम्प्लाइज 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ Q²। तो इसका मतलब है कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ Q, अगर स्क्वायर का है तो नंबर का भी होगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, देयरफॉर 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, जो कि फिर से हमारी कंट्राडिक्शन हो गई, विच इज़ contradiction that P and Q are co-prime। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर आवर, हमने जो सपोज किया था, आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, सपोजिशन रॉन्ग हो गई। तो देयरफॉर √5 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। इसका मतलब है कि √5 रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो क्या है, हैंस √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल होगा। ये हो गया आपका प्रूफ। इजी है ना बेटे, इजी नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन स्टेप्स हैं, वही स्टेप्स हर क्वेश्चन में रिपीट होने हैं। अगर आपको कोई भी नंबर पूछ लेगा स्क्वायर रूट वाला, तो √3 पूछेगा, √7 पूछता है, कुछ भी पूछता है, आपको बस नंबर चेंज करना है, स्टेप्स सारे वही हैं और वो नंबर बस लिखते जाना है आपको।